हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा होगा आज कंजक्शन का। लास्ट क्लास में हमने प्रेपोजिशन को कवर किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखना। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन क्या है? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या है, किसी भी टू वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गई, या फिर कोई भी जो फ्रेज़ हो गई, उनको जो जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। इट मीन्स ये किसका काम करते हैं? कनेक्टर का काम करते हैं। कोई भी वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गए, क्लोज हो गए, फ्रेज़ हो गए, इनको जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे बट हो गया, एंड हो गया, येट हो गया, दो, ऑल दो, आफ्टर, हाउएवर, वेयर, व्हेनेवर, ये सारे हमारे क्या है? कंजक्शन होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए वर्ड डेट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। यानी कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या है, कोई भी वर्ड्स और सेंटेंस को क्या है, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखो, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। और राम और श्याम क्या है? ये क्या है? दोनों ही क्या है? नाउन है हमारे। अब इन दोनों नाउन को जो जोड़ने का काम किसने किया है? वो कंजक्शन ने किया है। इट मीन्स ये दोनों क्या है? अच्छे फ्रेंड है। ये क्या है? दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अब इसके बीच में जो और आया वो और क्या है? हमारा एक कनेक्टर है या फिर कंजक्शन है। तो इसको क्या बोले? राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। तो एंड हमारा क्या है? यहाँ पे कंजक्शन है। जैसे ये क्या हो गए? टू सेपरेट वर्ड्स हो गए। से आई लाइक पोटैटो चिप्स एंड सैंडविच। यानी क्या है? मुझे पोटैटो चिप्स और क्या है? सैंडविच पसंद है। तो चिप्स और सैंडविच ये क्या है? दोनों डिफरेंट चीज़ है। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम है वो किसने किया है? एंड ने किया है। तो एंड हमारा क्या है? यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है। सी कोल्ड हिम, ये बट ही डिड नॉट हियर हर। अब यहाँ पे देखो, ये एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, बट अब इसने किसको जोड़ा? वर्ड्स को जोड़ा है या फिर सेंटेंस को? तो इसने क्या है? दोनों जो कंप्लीट सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम किया है। सी कॉल्ड हिम, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, और इधर ही डिड नॉट हियर हियर, ये भी क्या है? एक सेंटेंस है। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम किया है वो बट ने किया है। जैसे सी कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट हियर हिर, उसने क्या है? उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तो ये जितने भी जो वर्ड्स होते, जैसे बट, एंड, ऑल्सो, दो, ऑल दो, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। ये क्या है? सेंटेंस के मोस्टली क्या है? बीच में आकर कोई भी दो वर्ड्स या फिर सेंटेंस या क्लोज को क्या है? जोड़ने का काम करते हैं। अब बात आती है कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। कंजक्शन के क्या है? हमारे बेसिक, इनको क्या है? बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, दूसरा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? ये किनको जोड़ने का काम करते हैं? जैसे ऊपर हमने कंजक्शन पढ़ा था, वैसे ये क्या है? कोई भी वर्ड्स या फिर किसको, क्लोज को जोड़ने का जो काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं वो क्या है? तो कोई भी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज और जो मेन क्लोज होती है ना, उनको जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी सिंपल देखो, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो क्लोज और वर्ड्स दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये सिर्फ क्या है? क्लोज को ही जोड़ने का काम करते हैं। वो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और डिपेंडेंट क्लोज होती है। और जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं ये क्या है? पेयर्स में काम करते हैं। जैसे नाइदर, नोर, आइदर, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये क्या है? ये पेयर्स में यूज होते हैं। चलिए इनको वन बाय वन डिफाइन करें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर कौन कौन सी कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर यूज होते हैं? जैसे फॉर हो गया, ऑल्सो हो गया, नोर हो गया, बट हो गया, अदरवाइज, येट, सो, और, एंड। ये जितने भी कंजक्शन है ये हमारे किसके अंदर आएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, फैन बॉयज। इतना सा याद करो, इसके अंदर हमारे सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है?
इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे एफ से बन गया फॉर, ए से बन गया ऑल्सो और एंड, और एन से क्या बन जाएगा हमारा, एन से नोर बन जाएगा, बी से बट बन जाएगा, ओ से अदरवाइज या फिर और वाई से येट, और एस से हमारा क्या बन जाएगा, सो बन जाएगा। जैसे एग्जांपल्स देखो, आई बोट एप्पल्स एंड बनानाज, मैंने क्या खरीदे, मैंने क्या है एप्पल्स और बनाना खरीदे। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, एंड का यूज़ करेंगे। एंड का यूज़ क्यों करेंगे, अब आपको क्या है इन कंजक्शन का अर्थ भी पता होना चाहिए कि किसका मीन्स क्या होता है और ये कहाँ और कैसे यूज होते हैं। तो क्या है, मैंने एप्पल और बनाना खरीदे, तो एंड और की जो सेंस आएगी वो हमारी इसके अंदर आएगी, एंड के अंदर। तो हमने किसका यूज़ किया, एंड का यूज़ किया। सी स्टे होम फॉर सी वॉज फीलिंग सिक, अब जो फोर है, अब फोर का यूज के लिए की सेंस में भी होता है और क्योंकि की सेंस में भी होता है। अब यहाँ पे क्या है, सी स्टे होम, वो घर पर ठहरी, क्यों ठहरी, क्योंकि सी वॉज फीलिंग सिक, वो क्योंकि वह बीमार थी, वह घर पर इसलिए ठहरी क्योंकि वह घर पर ठहरी क्योंकि वह बीमार थी। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि की सेंस आ रही है, तो यहाँ पे हम फोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, द मूवी वॉज शॉर्ट बट वेरी एंटरटेनिंग, जो मूवी थी वो कैसी थी, छोटी थी लेकिन क्या थी, एंटरटेनिंग थी। अब जो बट का मतलब क्या होता है, लेकिन भी होता है और परंतु भी होता है। यानी क्या है, मूवी छोटी थी लेकिन क्या था, एंटरटेनिंग थी। तो लेकिन या फिर जो परंतु की सेंस देता है वो हमारा बट कंजक्शन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, बट का यूज़ किया है। अब बात आती और की, डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी। अब और जो कंजक्शन है उसका यूज हम कहाँ यूज़ करते हैं, चॉइस की, जहाँ पर हमारी टू टू थिंग्स होती है हमारे पास, उनमें से क्या है चॉइस होती है ना, या तो ये या फिर ये, तब हम किसका यूज करते हैं, हम और कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे डू यू वांट टी और कॉफ़ी, यानी तुम चाय लोगे या फिर कॉफ़ी लोगे, यहाँ पर हमारे पास टू ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पर और कंजक्शन का यूज किया। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, वह क्या है, अमीर है लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। तो आपको इतनी हिंदी तो सेंटेंस की देखो पता होनी चाहिए कि इसका जो है अर्थ क्या निकल कर आएगा, तभी हम कंजक्शन का यूज़ अच्छे से करेंगे, अदरवाइज हमारा जो है कंजक्शन गलत फील होगा। जैसे ही इज रिच, वह क्या है, अमीर है, येट ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है फिर भी वह क्या है, खुश नहीं है। तो येट जो कंजक्शन है इसका अर्थ क्या हुआ हमारा, फिर भी। जैसे स्टडी हार्ड सो यू विल पास द एग्जाम्स, इट मीन्स कठिन मेहनत करो ताकि क्या है, तुम एग्ज़ाम पास कर लो। तो ये सो है, ये कि एज ए कंजक्शन यूज़ हुआ है, तो इसकी जो सेंस है वो किसके लिए निकली, ताकि, यानी तुम मेहनत लगाकर पढ़ाई करो तभी तुम क्या है एग्ज़ाम पास करोगे। आई क्राइड फॉर आई मिस्ड हर, अब फोर है, जैसे मैं रोया या फिर मैं रोई, आई मिस्ड हर यानी उसको याद करके। तो ये फोर यहाँ पे क्योंकि की सेंस दे रहा है, और ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की बात की गई। जब ये फोर किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए आएगा तब भी हम फोर का यूज कर सकते हैं। जैसे वो टाइम, हाँ, फोर का यूज़ क्या है, टू दो, यहाँ पे क्योंकि की सेंस में भी हो सकता है और टाइम के लिए भी यूज़ होगा। अब क्योंकि की सेंस में इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्सन की बात की हुई। जैसे आई क्राइड फॉर आई मिस्ड हर, मैं रोई क्योंकि उस उसकी उसको याद। नेक्स्ट आता है हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इट जॉइंस ए सबॉर्डिनेट क्लोज टू मेन क्लोज। सबॉर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं वो क्या, इनका क्या काम होता है, ये क्या है, सबॉर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट क्लोज, और मेन क्लोज क्या होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी क्या करते हैं, सबॉर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं वो क्या है, डिपेंडेंट क्लोज, और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है उन दोनों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, जैसे बिकॉज हो गया, इफ़ हो गया, दो हो गया,
आफ्टर हो गया, हाउ, अनटिल, टिल, वाई, बिफोर, अनलेस, सिंस, देन, वेयर। ये सारे जो कंजक्शन होते हैं ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आते हैं। अब इनका यूज़ हम कैसे और कहाँ करेंगे वो देखना एक बार। जैसे टाइम की, जब टाइम की बात आती है सेंटेंस में, हमें टाइम पता हो, टाइम टाइम इंडिकेशन दिया हो, तब हम कौन कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे वो देखेंगे। जैसे टाइम के लिए हम टिल का यूज़ करेंगे, अनटिल का, व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर, एज सून एज लॉन्ग एज। अगर टाइम टाइम का इंडिकेशन मिलता है हमें सेंटेंस के अंदर, तो हम इन इन कंजक्शन का यूज़ करें। वो हम कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे एज सून एज आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। क्या कह रहा है ये, एज सून एज, इट मीन्स जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, जो ट्रेन है वो चल पड़ी। इट मीन्स पहले क्या है उसका पहुंचना हुआ, इट मीन्स वो पहले स्टेशन पे पहुंचा उसके बाद ही ट्रेन चली। तो एज सून एज क्या नहीं, एज सून एज का मतलब क्या होगा, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, जैसे ही, एज सून एज मीन्स जैसे ही। तो ये भी किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है कि जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा वैसे ही ट्रेन क्या है, चल पड़ी। नेक्स्ट है हमारा यू कैन कीप माई बुक एज लॉन्ग एज यू विद। अब एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक। ये भी क्या है, टाइम के बारे में बता रहा है कि यू कैन कीप माई बुक, यानी तुम जो है मेरी बुक जब जब तक रख सकते हो, जब तक तुम चाहो। फिर नेक्स्ट आता हमारा ही वर्कड फॉर 2 आवर्स, यानी वह कब से काम कर रहा है, यानी वह क्या है 2 घंटे से। ये भी क्या है, टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है कि यहाँ पे फिर फोर क्या किसके लिए यूज़ हुआ, टाइम के लिए भी यूज़ होता है फोर, और क्योंकि की सेंस में भी यूज़ हो सकता है। फोर का दो यूज़, एक तो टाइम के लिए भी, और जब हमारी क्योंकि की सेंस निकल रही है तब भी हमारा फोर जो है वो यूज़ हो सकता है। इट मीन्स ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी यूज़ होता है, और जो हमारा फर्स्ट था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दोनों में ही यूज हो सकता है। नेक्स्ट आता हमारा द शॉप विल बी ओपन टिल 5 AM। अब ये भी क्या है, टाइम की, इसमें क्या है एग्जैक्ट टाइम बताया गया 5 AM, यानी शॉप जो है वो कब तक ओपन होगी। ये टिल का मतलब होता है तक, यानी शॉप क्या है 5 AM तक क्या है ओपन होगी। सी विल वेट अनटिल हर ब्रदर अराइव। ये क्या है, जैसे ये मैंने फिलअप किया हुआ है, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मिलेगा, तो आपसे कंजक्शन भरवाएगा कि इसके अंदर क्या आएगा। शी विल वेट अनटिल हर ब्रदर अराइव, यानी वह क्या है जब तक वेट करेगी जब तक उसका भाई पहुंच नहीं जाता। अब यहाँ पे क्या है, जब तक की सेंस में हमने किसका यूज़ किया, अनटिल का, और सिर्फ तक की सेंस आती है कि ये जैसे ये दुकान 5 AM यानी 5 बजे तक खुलेगी, यानी खाली तक की सेंस आएगी तब तो हमें टाइम टिल का यूज़ करेंगे। और जब हमें करेक्ट एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता कि वो कब तक आएगा, तब हम किसका यूज़ करेंगे, अनटिल का यूज़ करेंगे। अब जैसे टिल का यूज़ हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ था, तो अब हमने टिल का यूज़ किया। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि वो कब तक आएगा। इसने क्या है कि वह जब तक वेट करेगी जब तक उसका भाई पहुँच नहीं जाता, यानी उसका कोई सर्टेन टाइम नहीं है। तब वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, अनटिल का। और बात यहाँ पे सब में क्या है, टाइम की हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस के लिए। प्लेस के लिए कौन कौन से सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का हम यूज़ करेंगे, जैसे वेयर हो गया, वेयर एवर हो गया, और वेदर हो गया। इन कंजक्शन का यूज हम प्लेस का इंडिकेशन, हमें जहाँ भी प्लेस के बारे में बात की हुई है तो वहाँ पर हम इन कंजक्शन का यूज़ करेंगे। अब इनका यूज कैसे होगा वो देखेंगे। जैसे आई फाउंड माई साइकिल, ये जैसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मिलेगा, ये हमें फिलअप करना है। जैसे आई फाउंड माई साइकिल डैश आई हैड लेफ्ट इट, यानी क्या है, ये क्या बता रहा है, मैंने अपने साइकिल को वहीं पाया जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। तो जहाँ की सेंस आई, तो जहाँ, अब हमने जैसे पढ़ाई है कि प्लेस के लिए हम किसका यूज करेंगे, वेयर का, वेयर एवर का, और वेदर का। अब जहाँ की सेंस आई तो जहाँ का, ये वेयर का मतलब कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है। तो यहाँ पर
कहाँ जब होएगा, जब इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह किया जाएगा तब तो ये कहाँ की सेंस देगा। जब एक कनेक्टर या फिर कंजक्शन की तरह यूज हुआ तब ये हमारी जहाँ की सेंस देगा। तो यानी क्या कह रहा है, मैंने अपनी साइकिल को वहीं पाया जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। यू मे गो वेयर एवर यू लाइक, यानी तुम जा सकते हो। ये क्या कह रहा है, तुम जा सकते हो वेयर एवर यू लाइक, तुम जाना जहाँ भी तुम जाना पसंद करते हो। यानी वेयर एवर ये क्या है, जहाँ भी, ये भी क्या है, प्लेस की बात कर रहा है। तो जहाँ भी, तो जहाँ भी लग गया तब तो हमारा वेयर एवर है। अगर खाली जहाँ की सेंस निकल के आती तब हम किसका यूज़ करते, वेयर का यूज़ करते। नेक्स्ट आता है हमारा कोज या फिर रीज़न बताने के लिए किन कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम बिकॉज, सिंस, फॉर, एज का और दैट का। अब ये सिंस, ये फॉर का यूज़ हम रीज़न बताने के लिए भी कर सकते हैं, बट इनकी क्या है, हर जगह सेंस अलग अलग निकलेगी। जैसे एग्जांपल्स देखें, आई कैंसिल्ड द ट्रिप डैश इट वॉज रेनिंग, यानी क्या है, वो ट्रिप क्या है, ट्रिप क्या है, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है, इट वॉज रेनिंग, इट मीन्स बारिश आ रही थी इसलिए क्या है, ट्रिप कैंसिल हो गया। यानी इसके पीछे क्या है, रीज़न है। तो क्योंकि की सेंस में हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्या है, इसके पीछे ट्रिप के कैंसिल होने के पीछे एक रीज़न है हमारा। क्यों, क्या है, बारिश आ रही थी, बारिश की वजह से क्या है, ट्रिप कैंसिल हो गया। तब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिंस इट्स रेनिंग वी शुड स्टे होम, यानी क्या है, चूँकि बारिश हो रही थी इसलिए क्या है, हमें घर पर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आई एम लेट इज डैट द ट्रेन वॉज डिलेड। ये क्या कह रहा है, जैसे ये हमें क्या मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मिलेगा। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। क्यों लेट हूँ, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है हमारा लेट होने के पीछे। आई एम लेट, मैं लेट हूँ, इस क्यों लेट है, द ट्रेन वॉज डिले, मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि ट्रेन थी वो भी क्या थी, डिले थी। ये भी किसको शो कर रहा है, हमारे रीज़न बता रहा है, वो लेट होने का क्या है, कारण दे रहा है। मैं इसलिए लेट हूँ क्योंकि जो ट्रेन थी वो डिले हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पज़ के लिए। पर्पज़ के लिए किन कंजक्शन का यूज़ करते हैं हम, पर्पज़ के लिए डैट हो गया, सो डैट हो गया, इन ऑर्डर हो गया और लिस्ट हो गया। इन कंजक्शन का यूज़ हम किसी भी पर्पज़ के बारे में बात करते हैं तो हम इन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखो, वी ईट सो डैट वी मे लिव, यानी हम खाना क्यों खाते हैं, खाना खाने के पीछे हमारा कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होता है। यानी इट मीन्स हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है कि हमारा ये काम पूरा हो जाए। तो हम खाना क्यों खाते, इसलिए खाते ताकि हम जीवित रह सके। तो सो डैट मीन्स होता है इसलिए, वी ईट हम खाते हैं इसलिए, क्यों खाते हैं, ताकि हम जीवित रह सकें। दे वॉक केयरफुली लिस्ट दे शुड स्लीप, यानी क्या है, वे दे वॉक केयरफुली, वो क्या है, ध्यान से चलते हैं। इसमें भी क्या है, उसका जो है ध्यान से केयरफुली चलने के पीछे क्या है, एक पर्पज़ है। क्या है, दे शुड स्लीप, ताकि क्या है, वो फिसल ना जाए। नेक्स्ट है हमारा सी स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम। अब इन ऑर्डर है, ये हमारा क्या है, कंजक्शन यूज़ हुआ है। तो सी स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम, ये सारे क्या है, ये हमें किसी पर्पज़ के बारे में बताते हैं। डैट, सो डैट, इन ऑर्डर, लिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन शो करने के लिए हम किन कंजक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे एज हो गया, एज, सो एज हो गया, देन हो गया। इनका यूज़ हम किसके 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 लिए ये करते हैं, कंपैरिजन को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे राम इज़ टॉलर देन मुनेश, यानी राम किससे लंबा है, मुनेश से लंबा है। तो ये क्या है, देन हमारा क्या है, एज ए कंपैरिजन कंजक्शन यूज़ हुआ है हमारा देन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की बात की हुई है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है जीत एज इज़ हेल्पफुल एज हिज फादर, यानी क्या है, जो जीत है वो उतना ही मददगार है जितना कि उसके
पापा है, यानी इसकी भी क्या है, जीत की जो है कंपैरिजन है वो किसके साथ किया गया है, उसके फादर के साथ किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन। कंडीशन के लिए इन कंजक्शन का यूज किया जाता है, जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, सपोजिंग हो गया। जैसे एग्जांपल्स देखो, दे विल नॉट कम अनलेस आई एम इनवाइटेड, यानी कंडीशन मीन्स शर्त दिखाते, अगर ये काम अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशंस रखी हुई है। जैसे दे विल नॉट कम, यानी वे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अनलेस, क्योंकि आई एम इनवाइटेड, अगर मुझे इनवाइट नहीं किया, अगर मुझे नहीं बुलाया तो क्या है, वो लोग भी नहीं आएंगे। मेरे बुलाने के पीछे उनका आना क्या है, एक कंडीशन है इसके पीछे। सपोजिंग यू पास व्हाट विल यू डू, सपोजिंग मीन्स मान लीजिए, यानी मान लो अगर तुम पास हो गए तो व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, तो इसके पीछे भी क्या है, कंडीशंस है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रास्ट और कंसेशन। कंट्रास्ट मीन तुलना या फिर जो विषमता जिसको बोलते हैं, और कंसेशन होता है हमारा छूट, यानी ये क्या है, तुलना या फिर छूट को दर्शाते हैं। जैसे ऑल्दो हो गया, दो हो गया, हाउएवर हो गया। अब इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे ही इज ऑनेस्ट दो ही इज पुअर। दो का मतलब क्या होता है, फिर भी या फिर के बावजूद, यानी क्या है, ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। ये क्या है, हमारा एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, जैसे ही इज ऑनेस्ट डैश ही इज पुअर, यानी क्या है, वह ईमानदार है फिर भी वह गरीब है। या फिर हम बोल सकते हैं ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार होने के बावजूद भी क्या है, गरीब है। तो के बावजूद की सेंस में हम किसका यूज करेंगे, दो का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आई लाइक ब्लैक, यानी मुझे कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक कलर, आई लाइक ब्लैक। हाउ एवर माई फ्रेंड लाइक्स रेड, यानी मुझे तो ब्लैक पसंद है लेकिन जो मेरे फ्रेंड है उसको कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है। तो हाउ एवर इट मीन्स ये क्या है, ये दोनों ही अपोजिट सेंस दे रहे हैं ना। जैसे मुझे तो ये वाला कलर पसंद है बट मेरे दोस्त को ये वाला कलर पसंद है, तो क्या है, इनमें दोनों अपोजिट सेंस दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम कंट्रास्ट में हम किसका यूज़ करेंगे, हाउ एवर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है लेकिन मेरे दोस्त को क्या है, रेड कलर पसंद है। तो यहाँ पे ये कारण वगैरह कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ सिंपल बता रहा है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ एवर। हाउ एवर मीन्स लेकिन के लिए, हाउ एवर का अर्थ होता है लेकिन। नेक्स्ट आता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, ये क्या है, हमेशा पेयर में यूज होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स देखो, जैसे लिखे हुए आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली हो गया, बट ऑल्सो हो गया, ठीक है, दो येट हो गए। ये क्या है, हमेशा ही पेयर में यूज होंगे। तो इनमें क्या है, सेंटेंस में आपको एक तो फिलअप मिलेगा, एक तो आपको भर के देगा, और एक क्या है, ब्लैंक में एक आपसे भरवाएगा। तो इसमें तो सिंपल है, ये पेयर्स आप याद कर लो, आपका इतने में ही काम चल जाएगा। और जो फर्स्ट था जो हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, उसमें क्या है, ये फैन बॉयज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इसमें ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आ जाएगा। और जो बाकी बच गए वो सारे हमारे किसके अंदर जाएंगे, वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर जाएंगे। अब कोरिलेटिव कंजक्शन में इनका यूज़ है वो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे यू कैन आइदर स्टे एट होम और गो टू द पार्टी, यानी आइदर और, यानी ये क्या है, जैसे यू कैन आइदर स्टे, क्या क्या कह रहा है कि तुम या तो घर पर रुक सकते हो या फिर पार्टी में जा सकते हो, यानी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन आइदर स्टे एट होम, तुम या तो घर रुक सकते हो या फिर तुम पार्टी में जा सकते हो। ही इज़ नाइदर ए स्टूडेंट नो ए टीचर, यानी क्या है, आप जैसे ये भर के दिया हुआ है आपको, ये उन्होंने भर दिया एग्जामिनर ने, और ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपको पेयर हमेशा ध्यान रख जाए, नाइदर का पेयर क्या होता है, नोर का। अगर आपको ये भर के देगा तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेगा, तो नोर का पेयर क्या होता है, नाइदर। तो इतना ध्यान रखना, इसी में आपका काम चल जाएगा। जैसे ही इज़ नाइदर ए स्टूडेंट नोर ए टीचर, वह क्या है, ना तो एक विद्यार्थी है और ना ही क्या है,
टीचर है। इसमें क्या है, दो हमारी नेगेटिव सेंस निकलेगी और इसमें क्या है, पॉजिटिव सेंस आएगी। पॉजिटिव में हम आइदर और का यूज़ करेंगे और नेगेटिव के अंदर हम नाइदर नोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल है, हमें एक फिलअप, एक हमें भर के मिलेगा, दूसरा हमें भरना होगा। इसमें क्या है, सिर्फ आप पेयर्स को ध्यान में रखना। सी इज़ बोथ टैलेंटेड एंड गुड, ये बोथ और एंड का हमारा पेयर है। तो सी इज बोथ यानी क्या है, वे दोनों क्या है, टैलेंटेड भी है और हार्ड वर्किंग भी है। ही इज़ नॉट ओनली ए ग्रेट स्पीकर, वह क्या है, केवल एक अच्छा स्पीकर ही नहीं है, बट ऑल्सो ए पब्लिश्ड ऑथर, उसके साथ साथ क्या है, एक अच्छा पब्लिश्ड ऑथर यानी प्रकाशित लेखक भी है। तो गाइस हमारा जो कंजक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आती तो रिपीट करके ज़रूर देख लेना, ज़रूर समझ में आएगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और गाइस वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो के एंड में कमेंट्स ज़रूर करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।